नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बायोमेडिकल टेक्निक्स और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी क्या होता है, किस तरह से ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और किस तरह से हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो इसके द्वारा डायग्नोज की जाती है, ये सब देखेंगे हम आज के टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ईसीजी। फर्स्ट ऑफ ऑल ईसीजी क्या है, यानी कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है। तो ईसीजी की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो ईसीजी टेस्ट की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसी को शॉर्ट में हम जानते हैं ईसीजी के नाम से। ईसीजी होता क्या है, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें आप 3 वर्ड्स देख रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कार्डियो मीन्स हार्ट से रिलेटेड है, यानी हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर को जानना है कि आपके हार्ट में किस तरह की प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो सिंपली जानने के लिए सबसे जो पहला और जो सिंपल टेस्ट किया जाता है वो होता है ईसीजी। तो ये बहुत जल्दी से हो जाता है, शीघ्रता से किया जाने वाला टेस्ट है। और हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर जाननी हो तो डॉक्टर जो पहला टेस्ट करते हैं वो कौन सा होता है, ईसीजी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यानी ये हार्ट की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। और जो प्रोसीजर, टेस्ट की जो प्रोसीजर होती है उसको हम कहते हैं ईसीजी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और इस टेस्ट के जो रिजल्ट्स हमें, यानी जो ग्राफी या निरूपण प्राप्त होते हैं या जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हमें प्राप्त होते हैं, उन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को हम किस नाम से जानते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स। तो आप समझ गए होंगे जो ईसीजी है वो हार्ट की कोई प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करने के लिए किया जाने वाला एक टेस्ट है। और ये जो टेस्टिंग की जो प्रोसीजर है या जो प्रक्रिया है उसको हम जानते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के नाम से। और इस टेस्ट के द्वारा जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स। यानी जो टेस्ट है वो कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और टेस्ट के द्वारा जो हम ग्राफीय निरूपण या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस जो प्राप्त होते हैं हार्ट के फंक्शन से संबंधित, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स। हमारे शरीर में जब कार्डिक साइकिल चलता है, यानी कि जो हृदय चक्र चलता है, इस हृदय चक्र के दौरान जो हृदय की पेशियां होती हैं वो गतिशील होती हैं, और इस दौरान इनके द्वारा वैद्युत संकेत उत्पन्न किए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उत्पन्न होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और रिकॉर्ड करने के बाद इनको एक ग्राफ के रूप में जो है रिकॉर्ड करते हैं, एक ग्राफ के रूप में इनको प्राप्त किया जाता है। ये जो ग्राफीय निरूपण होता है या जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से प्राप्त किया जाता है, जो हृदय की जो पेशियां हैं उनके द्वारा उत्पन्न वैद्युत संकेतों को रिकॉर्ड करके, उनको रिकॉर्ड करके क्या प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स। और ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इस तरह से हमने ये समझा कि हृदय की जो पेशियां होती हैं इनके द्वारा क्या उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या वैद्युत संकेत। इन्हीं वैद्युत संकेतों को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब ये जो वैद्युत संकेत होते हैं वो किस कारण से उत्पन्न होते हैं, तो जो हृदय की जो पेशियां होती है वो अपनी जो ये कार्डिक साइकिल है, इस कार्डिक साइकिल के दौरान जो हृदय की जो पेशियां होती हैं उनमें क्या होता है, बारी बारी से इन पेशियों का विध्रुवीकरण और पुनः ध्रुवीकरण होता है। यानी कि हृदय की जो पेशियां हैं वो बारी बारी से क्या होती हैं, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन शो करती है। और इस जो ध्रुवीकरण, विध्रुवीकरण और जो पुनः ध्रुवीकरण है, इसकी वजह से क्या होता है, इन पेशियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उत्पन्न होते हैं। तो ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन क्या है और किस कारण से ये उत्पन्न होते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें। अब ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किस तरह से की जाती है, तो इस टेस्ट को करने के लिए एक कंडक्टिंग जेल का प्रयोग किया जाता है। ये जो कंडक्टिंग जेल होता है वास्तव में जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, और इसको क्या करते हैं, बॉडी पे अप्लाई किया जाता है। इसको बॉडी पर अप्लाई करने के बाद 3 इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उनको बॉडी पे निश्चित स्थान होते हैं उन पर लगा दिया जाता है। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं, कंडक्टिंग पैड होते हैं। तो इस तरह से जेल अप्लाई करने के बाद बॉडी पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया जाता है।
ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं कुछ फिक्स स्थान या निश्चित स्थान पर बॉडी में लगाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ इनको लगाया जाता है? ये वक्ष पर यानी कि चेस्ट पर, कलाई पर और पैर पर। इस तरह से करके जो 3 इलेक्ट्रोड होते हैं वो जिसका भी टेस्ट करना हो उसकी बॉडी पर कंडक्टिंग जेल लगाने के बाद इनको लगा दिया जाता है। तो इनका काम क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। वास्तव में ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको क्या किया जाता है? इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहले एम्पलीफाई करते हैं। तो जो ईसीजी मशीन होती है उसके द्वारा इनको एम्पलीफाई करते हैं, यानी इनका प्रवर्धन किया जाता है और एम्पलीफाई करने के बाद फिर इनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो जो नॉर्मली जो ईसीजी टेस्ट होता है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रोड्स काम में लेते हैं, लेकिन इसी का एडवांस्ड फॉर्म जो होता है, यानी जो एडवांस्ड ईसीजी टेस्ट होता है उसके अंदर 3 की बजाय 12 इलेक्ट्रोड्स काम में लिए जाते हैं। और इन इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं? बॉडी के जो अलग अलग पोर्शंस होते हैं उनके अंदर इन इलेक्ट्रोड्स को फिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो ईसीजी होती है उसके द्वारा जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है वो क्या होता है? वो 3 डायमेंशनल ग्राफ जो है हमें प्राप्त होता है। तो यानी अगर हम 12 इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं तो इसके द्वारा हम जो है 3 डायमेंशनल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो उसको प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह का जो ईसीजी टेस्ट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं वेक्टर कार्डियोग्राफी। तो वेक्टर कार्डियोग्राफी क्या हुआ? वेक्टर कार्डियोग्राफी वह प्रोसीजर है जिसके अंदर हम नॉर्मली जो 3 होते हैं उनकी बजाय 12 इलेक्ट्रोड्स को हम काम में लेते हैं और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्राप्त होता है इससे वो कैसा होता है? इस तरह का जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वो 3 डायमेंशनल हमें मिलता है। तो इस प्रोसीजर को हम कहेंगे वेक्टर कार्डियोग्राफी। तो इस तरह से कार्डियक साइकिल के दौरान हृदय के जो विभिन्न भाग होते हैं उनमें क्रम से संकुचन और शिथिलन पाया जाता है। इन संकुचन और शिथिलन के दौरान जो हार्ट मसल्स होती हैं वो कार्य करती हैं और इनकी क्रियाविधि के दौरान जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उत्पन्न होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर ये एक निश्चित पैटर्न की तरंगों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो अगर एक मानक ईसीजी यानी कि एक हेल्दी हार्ट का ईसीजी लिया जाए तो कुछ इस तरह का प्राप्त होता है। तो ये आप देख सकते हैं हेल्दी हार्ट का ईसीजी या एक स्टैंडर्ड ईसीजी। तो आप देख पा रहे हैं एक स्टैंडर्ड ईसीजी के अंदर या मानक ईसीजी के अंदर आपको कुछ वेव्स दिखाई देती हैं। जैसे ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसे हम पी वेव के नाम से जानते हैं। इसी तरह से ये जो पूरा है उसे हम कहते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से आपको दिखाई दे रही है टी वेव। तो एक नॉर्मल ईसीजी अगर किसी का हेल्दी हार्ट है तो उसका ईसीजी कुछ इस तरह से प्राप्त होता है जिसमें कुछ वेव्स होती हैं जैसे कि पी वेव, टी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो ये जो पी वेव है वो किस दौरान प्राप्त होती है? तो पी वेव जब कार्डियक साइकिल के दौरान जब आलिंद में संकुचन होता है तो वो पी वेव के रूप में हमें प्राप्त होता है। यानी कि जो आलिंद का संकुचन या आलिंद का जो डीपोलराइजेशन है वो होता है उस वक्त हमें जो है पी वेव प्राप्त होती है। इसी तरह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो किस घटना से संबंधित है? तो ये कार्डियक साइकिल के दौरान जब निलय संकुचन होता है तो उससे संबंधित होता है। यानी कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो किसको शो करता है? निलय के संकुचन की घटना को, या फिर हम कह सकते हैं निलय के डीपोलराइजेशन को शो करता है। इसी तरह से जो टी वेव है वो क्या प्रदर्शित करती है? वो निलय का पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आने को प्रदर्शित करती है या निलय के डीपोलराइजेशन को। तो इस तरह से जो ये ग्राफ प्राप्त होता है इसमें हर वेव जो होती है वो कार्डियक साइकिल की एक निश्चित घटना को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हमने देखा पी वेव किसको शो करती है? आलिंद संकुचन की घटना को। इसी तरह से जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो क्या बताता है? निलय संकुचन को। और टी वेव जो है वो शो करती है निलय का पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आने को। तो अगर इस मानक जो ग्राफ है उसमें अगर आपको कुछ वेरिएशंस दिखाई देते हैं तो वो शो करते हैं हृदय में किसी भी तरह के विकार। तो इस तरह से एक नॉर्मल ईसीजी में किसी भी तरह का वेरिएशन देखने को मिलता है तो वो हार्ट के किसी भी तरह के विकार से संबंधित हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर पी वेव में उत्थान देखने को मिल रहा है यानी ये अपने क्षेत्र में ज़्यादा उठी हुई है तो इसका मतलब ये बताती है आलिंद के प्रसारण को। इसी तरह से अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में विस्तार है तो इसका कारण हाइपरकैलमिया हो सकता है, यानी कि रक्त के अंदर जो पोटेशियम की मात्रा है उसका अधिक पाया जाना। इसी तरह से अगर एसटी सेगमेंट में उत्थान देखने को मिले तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक को शो करता है।
तो इस तरह से इस ग्राफ के अंदर अगर किसी भी तरह के वेरिएशंस हैं तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि हार्ट से संबंधित या हृदय से संबंधित कौन से विकार से वो व्यक्ति ग्रसित है। तो इस टेस्ट के द्वारा हम हार्ट से संबंधित कई विकारों का पता लगा सकते हैं, जैसे कि हार्ट के टिश्यू में कोई डैमेज तो नहीं है, या जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे कि सोडियम है या पोटेशियम है उसकी मात्रा में किसी तरह का इम्बैलेंस तो नहीं है, यानी कि उसकी मात्रा अधिक या कम तो नहीं है। इसी तरह से अगर अनियंत्रित हृदय स्पंदन वगैरह है तो इसका पता जो है इस टेस्ट के थ्रू लगाया जा सकता है।